फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। हम स्टार्ट करेंगे आपका हमने जो शुरू की है जनरल साइंस की 10,000 प्लस क्वेश्चन सीरीज को, जिसमें आज हम दूसरा टॉपिक ले रहे हैं। ऑलरेडी हम 2 वीडियोस अपलोड कर चुके हैं जिसमें हमने सेल को देखा। हम जब एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस को उसी में देखते हैं और जो जो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, जिस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है वहाँ पर वो हम आपको बताते हैं। तो देखिए, चैनल पर नए हैं तो इस सीरीज से जुड़ने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों के साथ शेयर कीजिए। कोई भी आपका कमेंट हो, जो भी आपका डाउट हो, क्वेश्चन हो, आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। प्लस आप हमारे जो चैनल का ग्रुप है आपका जो टेलीग्राम पे है उससे जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। व्हाट्सएप से जुड़ें, जो भी आपके डाउट हो आप पूछ सकते हैं। बहुत सारी फैसिलिटीज़ आपको दी गई हैं आपके क्वेश्चंस को पूछने के लिए। सेकंड चीज़ ये है कि आपका जो भी बच्चे जनरल साइंस की प्रिपरेशन करने चाहते हैं, अपनी 9th और 10th के बेस को बहुत स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो मैंने मेरे दूसरे चैनल पर, जिसका लिंक आपको नीचे कमेंट बॉक्स में मिलेगा, वहां आप जाएंगे, 9th और 10th क्लास के एनसीईआरटी को शुरू किया है। एक एक कॉन्सेप्ट पर बहुत अच्छे से बात करेंगे। 9th और 10th के लिए तो वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। प्लस जो बच्चे कॉम्पिटिशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो वो चैनल आपका स्पेशल जनरल साइंस की प्रिपरेशन के लिए बनाया गया है। तो जाइए, चैनल न्यू है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए सब्सक्राइब कर। फर्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। शैवाल सबसे आदिम पौधे हैं और विशेष रूप से पाए जाते हैं। देखिए, हमें पता है जो इस संपूर्ण संसार में, संपूर्ण आप देखेंगे जितने भी जीव प्रेजेंट हैं, पूरी अर्थ पर जितने भी जीव प्रेजेंट हैं, उनको कितने 5 जगतों में बांटा गया। ये लेटेस्ट वर्गीकरण है जो आपका किसने दिया था, आर.एच. व्हिटेकर सर ने दिया था 1969 में। ध्यान रखना है, ठीक है। 5 जगत वर्गीकरण, वो 5 जगत हैं आपके: जगत मोनेरा, जगत प्रोटिस्टा, जगत कवक, जगत पादप और जगत जंतु। ये 5 जगत में संपूर्ण जीवों को क्या किया गया, समावेशित किया गया उनके लक्षणों के आधार पर। अब यहाँ पर समझिए, जो पादप जगत हैं उनको भी आगे समूहों में बांटा गया, उनके क्या है, विकास के चलते क्रम में और उनके कुछ लक्षणों के आधार पर। सबसे निम्नतम प्रकार के जो पादप होते हैं वो क्या है, शैवाल हैं। शैवालों को आप कैसे जान सकते हैं, आप देखेंगे बारिश के टाइम में जो आपको काई जैसा दिखाई पड़ता है बारिश वाले एरिया में, आप घरों में भी उस चीज़ को नोटिस कर सकते हैं। जहाँ पर पानी रुका होगा आपको ग्रीन ग्रीन सा दिखाई पड़ेगा, वो क्या है, वो है आपके शैवाल। आप सोचेंगे आप कैसे कह सकते हैं कि वो पौधे हैं, कि आपको उसमें जड़, पत्ती, तना कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, लेकिन वो फिर भी पादप जगत में है और क्या है, पौधे हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो है वो आपको ये पता चलेगी कि जो शैवाल है आपकी अर्थ का 50% जो कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन, स्थिरीकरण और जो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं वो शैवाल ही करते हैं। रोचक था ना जानना। तो देखिए, शैवाल सबसे निम्नतम टाइप के पौधे हैं। तो देखिए, आपको पता है जो जीवन की शुरुआत हुई है वो कहाँ से हुई है, जल से हुई है। देखिए, हम कॉन्सेप्चुअली चीज़ों को सीखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। चीज़ों को आप जब इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा। जो टॉपिक आपको बहुत बोरिंग से लगते हैं आपको उसमें भी इंटरेस्ट आएगा अगर आप चीज़ों को सीखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो शैवालों के बारे में हमें पता चला, ये क्या है, आपके सबसे निम्नतम टाइप के पौधे हैं। इनको थैलोफाइटा वर्ग में रखा गया है। थैलोफाइटा क्या, थैलो का मतलब होता है थैला, थैलो का मतलब होता है थैला। थैलोफाइटा वर्ग में रखा गया है, मतलब इनका शरीर जड़, पत्ती, तने में क्या है, आपका विकसित नहीं होता है, अलग अलग बटा नहीं होता है। आप देखकर नहीं बता सकते कौन सी जड़ है, पत्ती है, तना है, इसलिए इनको थैलोफाइटा में रखा गया है। सबसे निम्नतम टाइप के पौधे हैं। एक दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो आपसे शैवालों के बारे में पूछी जाती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है शैवालों का अध्ययन। अब जब शैवाल हैं तो उनका अध्ययन किसी शाखा में करेंगे तो वो उसको क्या बोलते हैं, आप उसको बोलते हैं फाइकोलॉजी। शैवालोलॉजी तो देखिए आपको नेम से ही पता चल जाएगा, लेकिन आपने ध्यान रखना है फाइकोलॉजी। इंग्लिश में भी यही ध्यान रखना है और हिंदी में भी यही ध्यान रखना है, ठीक है। फाइकोलॉजी, जहाँ फाइको शैवाल, लॉजी आपको पता है अध्ययन होता है, ठीक है।
शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी बोलते हैं। दूसरी चीज, ये वो पौधे हैं जिनमें एम्ब्रियो नहीं बनता है। देखिए क्या होता है, जब नर और मादा युग्मक आपस में मिलते हैं तो हमें पता है निषेचन होता है, जाइगोट बनता है, युग्मनज बनता है, युग्मनज बाद में क्या करता है, एम्ब्रियो में विकसित होता है। लेकिन शैवाल ऐसे पौधे हैं जिसमें एम्ब्रियो नहीं बनता है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये कहाँ पर पाए जाते हैं, आपके वाटर में पाए जाते हैं, ज्यादातर क्या होते हैं, वाटर में पाए जाते हैं, समुद्री होते हैं। जैसे आप आगे पढ़ेंगे इनमें क्या क्या अंतर है, देख, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन वही पूछा गया है, पादप समूह जिनमें जड़, तना और पत्तियां नहीं होती हैं के रूप में जाना जाता है। तो अभी क्या बताया था, थैलस बोलते हैं। इसी तरीके से पादप जगत में अलग अलग वर्ग हैं, जैसे आप शैवाल सबसे पहले आता है, फिर ब्रायोफाइटा आता है, फिर टेरिडोफाइटा आता है, फिर जिम्नोस्पर्म आता है जिसको आप अनावर्त बीजी कहते हैं, फिर एंजियोस्पर्म आता है जिसको आप आवर्त बीजी कहते हैं। ब्रायोफाइटा सबसे पहले ऐसे जीव थे जिनमें एम्ब्रियो बना था, इसलिए इन्हें प्रथम एम्ब्रियोफाइटा भी बोला जाता है, जिनमें भ्रूण बना था, ठीक है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है ब्रायोफाइटा के बारे में कि इनको पादप जगत का आप क्या बोलते हैं, उभयचर बोलते हैं। उभयचर का मतलब क्या होता है, एम्फीबियन का मतलब क्या होता है, मतलब होता है ऐसे जीव जो जल और स्थल दोनों में रह सकते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये स्थल में रह सकते हैं नमी वाले स्थानों में, लेकिन इनको निषेचन करने के लिए जल की जरूरत होती है, इसलिए इनको पादप जगत का क्या बोलते हैं, एम्फीबियन बोलते हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी। अब दूसरी चीज देखेंगे, राइजोइड्स। राइजोइड्स जो हैं, आप देखेंगे जो ब्रायोफाइटा होती हैं उनमें भी जड़, तना और पत्ती नहीं होती, लेकिन उनमें जड़ जैसी, पत्ती जैसी संरचना होती है, तने जैसी संरचना होती है। जो जड़ जैसी संरचना होती है उसको राइजोइड्स बोला जाता है। माइकोराइजा ध्यान रखना है, माइकोराइजा कवक का उच्च पादपों के साथ, उच्च पादपों की जड़ों के साथ आप बोल सकते हैं, एक तरीके से उच्च पादप की जड़ों के साथ वो रहते हैं। इसको, इस संबंध को आप क्या बोलते हैं, इस चीज को आप बोलते हैं, ये तो सहजीवन हुआ, लेकिन इसको आप क्या बोलते हैं, उस संरचना को माइकोराइजा बोलते हैं, ठीक है। सारी इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से एक गैर संवहनी पौधा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन वेस्कुलर प्लांट। देखिए पादप जगत का मैं क्विक रिवीजन मेरे दूसरे चैनल पर ले चुकी हूँ, तो जो भी बच्चे नए हैं वहाँ पर जाकर ज़रूर उसको क्विक रिवीजन में पढ़िए, आपको बहुत अच्छे से समझ आएंगी चीज़ें। नॉन वेस्कुलर, गैर संवहनी। देखिए संवहनी क्या होता है, संवहन का मतलब होता है आपके प्लांट्स में कुछ ऐसे टिश्यू होते हैं जो संवहन का काम करते हैं, जैसे कि आप जाइलम। जाइलम क्या है, ये आपका जाइलम आपका पानी को, जड़ों में पानी, जड़ें पौधे की क्या करती हैं, जड़ें पानी को अवशोषित करती हैं, लेकिन पानी की जरूरत तो पौधे के दूसरे पार्ट्स को भी है, तो उस तक पहुंचाने, सब पार्ट तक पहुंचाने का काम किसका है, जाइलम का है। इसी तरीके से आप देखते हैं कि जो फूड होता है, जो प्रकाश संश्लेषण के बाद फूड बनता है, भोजन बनता है, वो पत्ती या तने में आप कह सकते हैं बनता है, तो उसको भी तो दूसरे पार्ट तक जाना जरूरी है, जड़ तक आना जरूरी है। तो उसका काम कौन सा ऊतक करता है, फ्लोएम करता है। तो जिन पौधों में ये ऊतक प्रेजेंट होते हैं उनको आप संवहनी ऊतक बोलते हैं, और जिनमें एब्सेंट होते हैं उनको आप नॉन वेस्कुलर बोलते हैं, गैर संवहनी बोलते हैं। तो आपने ध्यान रखना है यहाँ पर जो आपका, यहाँ पर जो उदाहरण दे रखा है आपको कारा, वो क्या है, शैवाल है। तो शैवालों में आपका संवहनी ऊतक नहीं होते, ना ही आपके ब्रायोफाइटा में होते हैं। सबसे पहले जो संवहनी ऊतक पाए गए थे वो कहाँ पाए गए थे, आपके टेरिडोफाइटा में पाए गए थे, ध्यान रखना है। मैंने जो आपको ग्रुप बताए हैं, जो शुरू किया, शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, यही इनके विकास का क्रम भी है, ध्यान रखना है, ठीक है। एकमात्र पुष्प जिन पौधों में पाए जाते हैं वो कौन से होते हैं, एंजियोस्पर्म होते हैं। ध्यान देंगे, यहाँ पर आपसे पूछा गया है शैवाल निम्नलिखित में से किस समूह से संबंधित है, एल्गी बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप, ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा, एंजियोस्पर्म और टेरिडोफाइटा। तो ध्यान रखेंगे थैलोफाइटा से है, अभी मैंने आपको बताया। और दूसरी चीज ध्यान रखनी है, जो शैवाल होते हैं उनको उनमें उपस्थित वर्णकों के आधार पर आगे 3 क्लासेस में बांटा गया है। एक होता है
क्लोरोफाइसी जिनको आप बोलते हैं हरे शैवाल, फिर होता है फियोफाइसी जिसको आप बोलते हैं भूरे शैवाल, फिर होता है रोडोफाइसी जिसको आप बोलते हैं लाल शैवाल। तो ये नेम भी ध्यान रखने, इससे भी क्वेश्चन आता है। दूसरे ब्रायोफाइटा के जो करेक्टरिस्टिक है ये क्या है, इनको आप बोलते हैं, सबसे पहले तो ये इनमें एम्ब्रियो बना था, सबसे पहले भ्रूण कहाँ बना था, ब्रायोफाइटा में बना था। दूसरा, इनको आप एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं, पादप जगत का उभयचर बोलते हैं। आप दूसरी चीजें इनमें देखेंगे तो इनमें क्या होता है, जड़, तना, पत्ती इनमें भी अनुपस्थित होता है, लेकिन जड़ जैसी, पत्ती जैसी और तने जैसी संरचनाएं दिखाई देती हैं। फिर आते हैं एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म क्या होते हैं, सबसे पहले पुष्प या पुष्प सिर्फ इन्हीं में बनते हैं। पुष्प किस में बनते हैं, सिर्फ आवर्त बीजियों में ही बनते हैं, एंजियोस्पर्म में ही बनते हैं। टेरिडोफाइटा में देखेंगे तो ये क्या है, सबसे पहले जो स्थल पर पौधे आए, जो अच्छी तरीके से विकसित रूप से स्थल पर आकर आराम से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, वो क्या थे, टेरिडोफाइटा थे। सबसे पहले संवहनी ऊतक जाइलम और फ्लोएम टेरिडोफाइटा में पाए गए। बीज बनने की शुरुआत के लक्षण आपको टेरिडोफाइटा में देखे गए, लेकिन सबसे पहले बीज आपके कहाँ बने, अनावर्त बीजियों में बने, जिम्नोस्पर्म में बने। एक एक लाइन आपके एग्जाम का क्वेश्चन है और आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी आपके एग्जाम में अच्छा करने के लिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा समझिए। दूसरे चैनल पर जाके जनरल साइंस की वीडियो ज़रूर देखेंगे, और जो भी कॉम्पिटिशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो देखिए समझिए, 9th और 10th का बेस स्ट्रॉन्ग करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसको आप पढ़ेंगे अच्छे से, 9th और 10th की सारी क्लासेस लेंगे, आप भले ही 9th और 10th में अभी ना हो, तो आपको आपके एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर करने को मिलेगा। ठीक है। पादप जगत जो होता है, हमने बात की, पादप जगत को हमने विभाजित किया, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बहुत सिंपल भी है, सबको पता भी होता है। जो पादप कोशिका है उनकी कोशिका भित्ति, देखिए पादप में कोशिका भित्ति पाया जाना उनका एक लक्षण है। उनमें क्या है, बाहरी आवरण, कोशिका झिल्ली के बाहर भी एक बाहरी आवरण पाया जाता है जिसको आप कोशिका भित्ति बोलते हैं। आपका ये, आपको कोशिका भित्ति जो है आपको कवकों में भी देखने मिलती है, आपका जीवाणु में भी देखने मिलती है। लेकिन इन तीनों की कोशिका भित्ति में जो फर्क होता है वो ये होता है कि तीनों की कोशिका भित्ति का रासायनिक संगठन अलग अलग होता है। पादपों की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। सेल्यूलोज एक प्रकार का क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। जबकि आप कवक की कोशिका भित्ति देखते हैं तब वो आपको किसकी देखने मिलती है, काइटिन की बनी होती है। जब आप जाते हैं जीवाणु की कोशिका भित्ति तो वो एक पॉलीसेकेराइड से मिलकर बनी होती है, जो क्या है, पेप्टिडोग्लाइकन है। प्रोटीन और लिपिड से आपको पता है क्या बना होता है, कोशिका झिल्ली बनी होती है। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, विटेकर ने 5 जगत प्रणाली का प्रस्ताव दिया, कौन सी ईयर में दिया। विटेकर प्रपोज्ड 5 किंगडम क्लासिफिकेशन इन, तो अभी बताया था किसमें दिया था, 1969 में दिया था। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैंने एक क्वेश्चन के साथ आपको बहुत अच्छे से दूसरी चीज़ें भी एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू।